हंस गीता श्लोक क्रमांक 29। यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को सुनकर विरक्त हो जाए और अपने 3 अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दे। तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, संसार में आत्मा को छिपाने वाले सारे बंधन अहंकार की ही रचना है। जीवन में ये बंधन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये जानने की कसौटी क्या है। और एक साधक अपने रोज़मर्रा के जीवन का अवलोकन किन गुणों के आधार पर करे जिससे उसे पता चले कि वह सही राह पर है या नहीं। दुख ही कसौटी है। सारे अध्यात्म का कुल एक लक्ष्य है, तुम्हें दुख से मुक्ति दिलाना। बंधन भी बुरे इसीलिए हैं क्योंकि वो तुमको दुख देते हैं। तो आप जीवन में आध्यात्मिक रूप से कितने उन्नत हैं, उसको जानने का सीधा तरीका यही है कि देख लीजिए कि तड़प, बेचैनी, दुख, ये सब जीवन में किस परिमाण में है। लेकिन ये देखना कई बार इतना सहज नहीं होता। वजह ये है कि हमने भाषा की चालाकी कर रखी है। हमने दुख को बड़े सुसज्जित आभूषित नाम दे रखे हैं। हम दुख को दुख मानते नहीं, दुख के साथ हमने ऐसी धारणाएं जोड़ दी हैं जो दुख को करीब करीब आवश्यक घोषित कर देती हैं। दुख के साथ एक गौरव जोड़ देती हैं और गौरव में सुख है। तो दुख के गौरव के नीचे दुख दब जाता है। तो इसलिए हमें पता नहीं लगने पाता कि हम कितने दुख में हैं। व्यक्ति कितने दुख में है ये जानने के लिए उसे बहुत ईमानदार होना होगा। उसे अपने आप से पूछना पड़ेगा, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जैसे जी रहा हूँ, इसमें मजबूरी कितनी निहित है। अगर मेरे ऊपर कोई बाध्यता ना हो, कोई जोर ना, कोई बल ना हो, तो भी क्या मैं वैसे ही जीऊँगा जैसे मैं जी रहा हूँ। सबसे बड़ी जो बाध्यता हमारे ऊपर होती है वो तो होती है समय की और स्थान की। समय की बाध्यता ये है कि आपको कुछ चाहिए जो आपको 1 साल 2 साल के बाद ही मिल सकता है, वो भी अगर आप मेहनत करें तो समय और स्थान की बाध्यता के साथ एक तीसरी बाध्यता जोड़ दीजिए, संयोग की, कि जो मिलेगा वो आगे मिलेगा, बाद में मिलेगा, वो भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संयोग बैठेगा तो मिलेगा। हो गई ना बाध्यता। आपका बस चलता तो आप अभी पा लेते ना, और निश्चित रूप से पाते। आप ये थोड़ी कहते कि 2 साल बाद मिले, वो भी पता नहीं, मिले ना मिले, क्या संभावना कितनी। तो हर व्यक्ति के ऊपर समय की बाध्यता है, संयोग की बाध्यता है और स्थान की बाध्यता है। आप कितना भी चाह लो, आप इस वक्त उस जगह पर नहीं हो जहां आप चाहते हो होना, और अगर आप उस जगह पर हो भी तो वो जगह वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो कि वो हो। ये स्थान की बाध्यता है। अपने आप से पूछिए कि अगर बाध्यताएं ना हो जीवन में तो क्या सब समय संयोग स्थान आपके लिए बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए? कि
क्या आपके जीवन से कामनाएं जा चुकी हैं? कामनाओं की मौजूदगी ये बताती है कि दुख है। क्यों? क्योंकि कामना हमेशा भविष्य के लिए होती है। समय की मजबूरी ना होती तो आप कामना को भविष्य पर क्यों टालते? आप अभी पूरी कर लेते ना। जो व्यक्ति कह रहा है मेहनत करूंगा तो 2 दिन बाद पैसा कमाऊंगा, उसे कोई एतराज़ होगा क्या अगर आज ही पैसा मिल जाए? वो तो मजबूरी में उसको पैसे की प्राप्ति को 2 दिन बाद के लिए टालना पड़ रहा है, भाई मजबूरी है। और उसे कोई एतराज़ होगा क्या अगर उसे बिना मेहनत किए ही पैसा मिल जाए? उसे जो श्रम करना पड़ रहा है वो भी बस एक बाध्यता ही है। तो कामनाओं की मौजूदगी ही बताती है कि जीवन में दुख है। आप अपने आप से पूछ लीजिए कि भविष्य को लेकर के कितने अरमान हैं आपके पास, उससे आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से कामना का जो बड़ा रूप होता है वो है महत्वाकांक्षा। ये बन जाऊं, ये पालूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। कई बार उसको हम सुंदर बनाने के लिए और सम्मानीय बनाने के लिए एम्बिशन न बोल के विजन बोल देते हैं। यही सब धोखे तो खुद के साथ कर कर के हम छुपा ले जाते हैं बात को कि हम भीतर से तड़प रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं क्या आपके साथ? पूछिए अपने आप से कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चैन से सोने भी नहीं दे रही हैं? अगर हैं तो जान लीजिए कि आप दुख में हैं। पूछिए कि क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो अगर छिन जाए तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होगा? अगर है तो फिर देख लीजिए अपनी हालत। पूछिए अपने आप से परिस्थितियों में क्या कुछ भी ऐसा है जो बन जाए या बिगड़ जाए तो आप पर बहुत प्रभाव पड़ेगा? अगर है तो आप दुख में हैं। यही सब तरीके होते हैं दुख को जांचने के। मन अगर अभी पूरे तरीके से अपने केंद्र पर अवस्थित नहीं हुआ, आत्मस्थ नहीं हुआ, तो मन अभी असुरक्षित है। दुख उस पर लगातार आक्रमण करता रहेगा।